भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश के हालात कर दिए हैं, वो चाहे विदेश नीति के संदर्भ में हो, चाहे देश की आंतरिक व्यवस्था के संदर्भ में हो, देश का आम आदमी बहुत पीड़ित और दुखी है। आप देखो कि जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ तो दुनिया का एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान परंपरागत हमारा दुश्मन है, पर उसके साथ नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, चाइना हुआ, अड़ोस पड़ोस के जितने देश हैं, एक भी भारत के साथ उस समय स्पष्ट रूप से खड़ा नहीं मिला। ये मैसेज है कि नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से चाइना से भूमि की कब्जे को लेकर बातें हुई, बाद में स्पष्टता सामने आई, तो इनकी विदेश नीति टोटल फेल हुई। जब ट्रंप धमका रहे थे, बार बार धमका रहे थे पाकिस्तान युद्ध के दौरान, तो ये नरेंद्र मोदी को नहीं धमका रहे थे, वो भारत के प्रधानमंत्री को धमका रहे थे। और ये भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं हुआ, ये देश का अपमान हुआ। तो हर भारत के नागरिक को इसका दुख है। अभी जो ईरान युद्ध चल रहा है, इसका असर भारत की व्यवस्था पर, आंतरिक व्यवस्था पर कितना पड़ेगा, इसका आकलन सरकार ने नहीं किया। अभी 1500 रुपये के आसपास गैस सिलेंडर बड़े शहरों में ब्लैक में मिलने लग गया है। ये 60 रुपये की वृद्धि, पेट्रोल क्रूड ऑयल लगातार वृद्धि नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सरकार हाथ ऊंचे करेगी और उसका असर फिर जनता पे आएगा। अभी ट्रेड डील हुई, उसका असर किसानों पे आया। हमारे धान के किसान हो, मक्का के किसान हो, सोयाबीन के किसान हो, कपास के किसान हो, जो रेट थे 40% तक गिरे हैं। आप चेक करो इस बात को। तो मोटे तौर पे नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका किसान विरोधी भी है, आम जनता विरोधी भी है, और बेसिक अगर सही समझे तो देश विरोधी भी है। भाई साहब जी, किसानों का रजिस्ट्रेशन होना था और आखिरी तारीख आ गई और तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो ये पाया। किसान कल्याण वर्ष बनाने वाली हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जब रजिस्ट्रेशन की बात की तो स्पष्टता से भाषण तो पॉजिटिव दिए, पर पोर्टल बंद कर दिए। तो ये पोर्टल बंद करना, ये मैसेज है कि कम से कम रजिस्ट्रेशन होना। और 2700 रुपये के गेहूं की आपने बात की थी, वचन दिया था, वोट लिया था, तो स्वाभाविक है आपको करना चाहिए। जब हम ये सवाल करते तो हमें गालियां देते हैं, मंचों से गालियां देते हैं, कांग्रेसियों को कोसते हैं। तो ये मैसेज है कि ये वादा खिलाफी करने वाले परिवार के, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग हैं। राजस्थान ने 2700 दिया और मध्य प्रदेश में अगर नहीं है, तो ये अपने आप में मैसेज है कि किसानों को धोखा देने वाली सरकार को सबक सिखाना चाहिए। धन्यवाद। देश का अभी उत्खनन चल रहा है सर, उसमें कुछ तो ये माफियाओं की सरकार है, बार बार हर तरह का माफिया हावी है। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री का राज नहीं है, सरकार का राज नहीं है, माफियाओं का राज है। वो चाहे शराब माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, सब वहाँ 5वीं मंजिल पे मिलेंगे।